हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस विषय पे हम बात करने वाले हैं, उसका संबंध जो है वो दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर से है। तो महाराष्ट्र के नागपुर से होकर गुजरने वाली नाग नदी जो है उसको उसके पूर्णोद्धार की परियोजना जो है वो अप्रूव हो गई है, नाग रिवर रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट। विस्तार से हम समझेंगे क्या है ये नाग रिवर रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। इन सभी चीजों को हम इस आर्टिकल में जो है वो समझने वाले हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में, तो इन कोर्सेज में डेफिनेटली एनरोल करें। और क्योंकि साल के सबसे बड़े त्योहार का मौका जो है वो यहाँ पर आ चुका है, तो इसी वजह से स्टडी आईक्यू आपके लिए साल की सबसे बड़ी सेल जो है वो लेकर के आया है। ये है दिवाली धमाका सेल। मैसिव डिस्काउंट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर आप 8 नवंबर 2021 तक दिवाली 30 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हैवी डिस्काउंट्स जो है सभी कोर्सेज पे मिलेंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें, इन डिस्काउंट्स का लाभ उठाएं। आर्टिकल कहता है द नाग रिवर रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो वित्त मंत्रालय के तहत व्यय वित्त समिति एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने हाल ही में नाग नदी के पूर्णोद्धार की परियोजना को जो है वो अनुमति दे दी है, मंजूरी जो है वो दे दी है। नाग नदी जो कि महाराष्ट्र के नागपुर से होकर के गुजरती है और ये एक्चुअल में स्थिति है वहां पर बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से पॉल्यूट जो है ये नदी, पूरी की पूरी नदी जो है वो हो चुकी है। तो इसको दोबारा से रिवाइटलाइज करने की परियोजना जो है वो ये रहने वाली है। नाग रिवर फ्लोज थ्रू द नागपुर सिटी इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की नागपुर नदी से नागपुर शहर से ये नदी जो है होकर के गुजरती है। इसी नदी की वजह से इस शहर का नाम जो है वो नागपुर पड़ा है। नाग नदी के कारण इसका नाम जो है वो नागपुर पड़ा है। और आज ये नदी जो है ये बहुत ही ज्यादा बुरे हालात में है, बुरी कंडीशन में है। ये नदी जो है द रिवर इज द पार्ट ऑफ कान्हन पेंच रिवर सिस्टम, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कान्हन पेंच रिवर सिस्टम का एक हिस्सा है ये नाग नदी। और इन 2020 द नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैज हेवीली पोल्यूटेड द नाग रिवर। 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच ने यह बात कही थी कि औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण ये नाग नदी जो है ये बहुत बुरे तरीके से प्रदूषित जो है वो हो चुकी है। और यही चीज जो है इस इमेज में भी साफ साफ नजर आ रही है। तो इस नदी को अब दोबारा से इसका पुनरुत्थान जो है वो किया जाएगा। ये नदी जो है इट कन्फ्लुएंसेस विद पियोली रिवर्स इन पावा गांव एंड ज्वाइंस पोरा रिवर इन तीतूर। देन नाग रिवर ज्वाइंस कान्हान रिवर इन सावंगी विलेज। तो मैप के माध्यम से थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। ये जो है ये पिली रिवर है, ये नाग नदी है। तो पहले जो है यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन था। पहले सभी को लगता था कि ये जो इलाका है लावा हिल्स है, यहां पर लावा हिल्स आउटसाइड नागपुर वर आइडेंटिफाइड एज द ओरिजिन ऑफ नाग रिवर एज अर्ली एज 1908। तो पहले ये मानते थे कि लावा हिल्स से ये नाग नदी जो है वो निकल रही है। 1908 से ये नदी जो है वो लावा हिल से निकल रही है, ऐसा जो है वो लोग मानते थे। इसको आइडेंटिफाई किया गया था इसके ओरिजिन के रूप में। लेकिन 2012 में क्या हुआ? इन 2012 एनएमसी आइडेंटिफाइड स्पिलवे ऑफ अंबाजारी डैम। अंबाजारी डैम जो है वो यहाँ पर नागपुर के अंदर मौजूद है। अंबाजारी डैम के स्पिलवे से इसका ओरिजिन जो है वो आइडेंटिफाई किया गया। पहले लगता था कि नहीं, ये लावा हिल्स जो है नागपुर के जस्ट बाहर लावा हिल्स से, वहां से ये नाग नदी निकल रही है। लेकिन बाद में 2012 में ये आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं, ये जो अंबाजारी डैम है इसके रिजर्वायर से ये नाग नदी जो है वो निकल रही है। इस नाग नदी के साथ में पीली रिवर मिलती है, पोहरा रिवर मिलती है और ये पूरा का पूरा जो है वो कान्हन पेंच रिवर सिस्टम का पार्ट जो है ये बनती है। The river is currently serving as a drainage for Nagpur residents and is thus heavily polluted. ये
नागपुर के निवासियों के लिए जल निकासी के रूप में काम कर रही है, और इस वजह से जितना भी ड्रेनेज वाटर है वो सारा का सारा इस नदी में जो है वो डाला जा रहा है, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा प्रदूषित ये पूरी की पूरी नदी जो है वो हो चुकी है। द इकोसिस्टम ऑफ द रिवर इज हाईली डैमेज्ड ड्यू टू अर्बन वेस्ट फ्रॉम नागपुर। तो नागपुर शहर के कचरे के कारण इसका जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वो अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुका है, बुरी तरीके से डैमेज जो है वो हो चुका है। तो इस वजह से अब इस नदी को बचाने के लिए, इसके पुनरुद्धार के लिए ये परियोजना जो है वो लाई गई है। इसको हाल ही में जो है वो मंजूरी मिली है। तो नाग रिवर रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट असल में क्या है? इन अक्टूबर 2021 द नाग रिवर रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट। 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको अनुमोदित जो है वो कर दिया गया। द प्रोजेक्ट वाज प्रपोज्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी जी। तो माननीय नितिन गडकरी जी, जो कि सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री हैं, उन्होंने इस परियोजना का प्रस्ताव जो है वो रखा था, ताकि इस पूरे की पूरी नदी को जो है वो पुनर्जीवन जो है वो दिया जा सके। और इसके लिए अराउंड 2117 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड फॉर द प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट हैज बीन गिवन अ डेडलाइन ऑफ 8 इयर्स। करीब 2117 करोड़ रुपए की धनराशि जो है इसके लिए आवंटित की गई है, और साथ ही साथ इस परियोजना को 8 साल की समय सीमा दी गई है कि द प्रोजेक्ट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 8 इयर्स। तो करेक्ट इंप्लीमेंटेशन के साथ में आने वाले 8 साल में ये नदी जो है वो पूरे तरीके से साफ होगी, रिवाइटलाइज होगी, और बहुत ही स्वच्छ तरीके से जो है ये बह रही होगी। अंडर द प्रोजेक्ट सीवेज लाइंस एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आर टू बी क्रिएटेड अंडर दिस प्रोजेक्ट। इस परियोजना के तहत सीवेज लाइंस और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है बनाए जाएंगे, क्योंकि सीवेज लाइंस नहीं है, सारा वेस्ट जो है वो डिस्पोज सीधा नदी में हो रहा है। तो उसके लिए सीवेज लाइंस बनाई जाएंगी और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बनाए जाएंगे। और इस पूरी की पूरी परियोजना के लिए जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA इज टू डिसबर्स द लोन्स टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट। इस परियोजना को लागू करने के लिए ऋण वितरण जो है वो JICA, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो है वो प्रोवाइड करने वाली है। यहां पर हमने बात करी अंबाजारी लेक की। अंबाजारी लेक जो है वो कहाँ है, क्या इसका रेलेवेंस है? मैंने आपको बताया कि पहले लगता था कि इसका ओरिजिन जो है वो कहीं और है, लेकिन 2012 में ये चीज आइडेंटिफाई हुई कि अंबाजारी झील के वहां पे रिजर्वायर जो है वहां से ये नदी, नाग नदी जो है वो निकलती है। तो इट इज सिचुएटेड नियर द साउथ वेस्ट बॉर्डर ऑफ नागपुर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इट इज वन ऑफ द 11 लेक्स इन नागपुर एंड इज द लार्जेस्ट लेक इन द सिटी। तो नागपुर को अगर हम मैप पर देखें तो यहाँ पर नागपुर नदी के एक और रिजर्वायर जो है वो मौजूद है, अंबाजारी डैम का। सॉरी, यहां से ये नदी जो है वो निकलती है। पहले मानते थे लावा हिल्स, लेकिन नहीं, ये अंबाजारी डैम से जो है होकर के निकलती है। और ये नागपुर शहर में करीब 11 झीलें हैं, जिसमें से सबसे बड़ी है ये अंबाजारी झील। द नाग रिवर ऑफ नागपुर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस लेक। तो इस झील से ही नाग नदी निकलती है। दिस वॉज बिल्ट इन द ईयर 1870 अंडर भोसले रूल फॉर सप्लाइंग वाटर टू द सिटी। तो भोसले शासन के तहत 1870 में इस झील को जो है वो बनाया गया था। और इस झील से पानी का इस्तेमाल कौन करता था? दी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड एमिनेंट पीपल वर सप्लाइड वाटर थ्रू क्ले पाइप्स। तो इस झील से मिट्टी की पाइप्स के जरिए पानी जो है वो सरकारी अधिकारियों और प्रतिष्ठित लोगों के घरों तक जो है वो पहुंचाया जाता था। तो हिस्टोरिकल रेलेवेंस भी थोड़ा सा इस झील का हो जाता है। प्लस नाग नदी यहां से निकलती है, जो कि नागपुर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो पूरी तरह से पोल्यूट हो चुकी है। और उसको जो है अब रिवाइटलाइज करने की परियोजना जो है वो महाराष्ट्र के अंदर शुरू होने वाली है। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम से संबंध रखता था। महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी IQ पे अवेलेबल है, और इन सभी कोर्सेज पर आपको 8 नवंबर तक मिलने वाली है मैसिव डिस्काउंट्स, क्योंकि दिवाली धमाका सेल जो है वो स्टडी IQ पे आ चुका है। तो डेफिनेटली इन डिस्काउंट्स का लाभ उठाएं और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ स्टडी IQ के साथ बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।